हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लद्दाख सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और बहुत ही एक्साइटिंग टूर रहा है, बहुत ही एडवेंचरस टूर रहा है हम लोगों के लिए। और आई होप कि जितना आप लोगों ने देखा हो वो आप लोगों को देखने भी और भी ज़्यादा मज़ा आया हो। ये एक वीडियो है Q&A की। लद्दाख सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस को मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, आप लोगों के क्वेश्चंस को सही तरीके से डिलीवर कर पाऊँ जैसा कि आप लोग सुनना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ट्रिपल ट्रैवल व्लॉग, और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी, दोनों ही जगह की ऑडियंस को मेरा सलाम। तो चलो चालू करते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो था, तो भाई साहब लद्दाख ट्रिप का क्या बजट रहा है और आपका कितना खर्चा आया है। लद्दाख जाने का खर्चा और लद्दाख ट्रिप कंप्लीट होने तक जितना भी खर्चा हम लोगों ने किया है उस सारे बजट का मैं बताता हूँ। कितना मैं बजट लेके चला था और कितना खर्चा हुआ है, उससे ज़्यादा हुआ है या उससे कम हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। लद्दाख ट्रिप स्टार्ट होने से पहले भी हम लोगों का अच्छा खासा खर्चा हो चुका था, तो उस सब चीज़ों को भी मैं इंक्लूड करूँगा, क्योंकि हम लोगों का जो प्लान था वो प्लान था कैंपिंग करने का। मेरा तो फर्स्ट टाइम पे था लद्दाख जाना और ऐसे रूट से गया था, वो रूट भी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लद्दाख सीरीज स्टार्ट होने से पहले क्या क्या खर्चा हुआ था। तो पहला प्रोडक्ट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। फर्स्ट जो प्रोडक्ट है ये स्लीपिंग बैग, इसका जो कॉस्ट मुझे पड़ा था वो पड़ा था 3900 यानी कि 3900। तो सेकेंड प्रोडक्ट जो है वो है स्लीपिंग मैट्रेस, इसका जो कॉस्ट हम लोगों को पड़ा था वो पड़ा था अराउंड 2400। तीसरा जो प्रोडक्ट आप लोग देख रहे हो ये है पंचर किट। चौथा प्रोडक्ट जो ये आप देख रहे हो ये है टायर इन्फ्लेटर। ट्रिप स्टार्ट होने से पहले हम लोगों का 10 to 12,000 का अराउंड खर्चा हो गया था। ये जो खर्चा है ये जो मैंने किया था, ये ट्रिप स्टार्ट होने से पहले मैंने किया था और फोकस हम लोगों का था सिर्फ कैंपिंग करने का। और जहाँ जहाँ पे जगह अवेलेबल हो पाई वहाँ पे हम लोगों ने कैंपिंग भी करी और बहुत ही मज़ा आया। अब बात करते हैं ट्रिप स्टार्ट होने से और ट्रिप एंड होने तक का जो खर्चा रहा है। तो इसका मैं खर्चा बता देता हूँ, पेट्रोल का कितना आया है। पेट्रोल एक्चुअली जो मेरी बाइक एवरेज देती है वो 35 to 40 देती है, लेकिन जब मैं पहाड़ों पर रहता मेरी बाइक ने जो एवरेज दिया है वो दिया 30 to 35। पेट्रोल का कॉस्ट निकालता हूँ, कहीं पे पेट्रोल 100 रुपीज़ लीटर है, कहीं पे पेट्रोल 96 रुपीज़ लीटर भी मिला हम लोगों को यूपी में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और उसके बाद लेस में मिला हम लोगों को 104 रुपीज़ पर लीटर। हम लोगों ने जितना खर्चा कैंपिंग में बचाया था उतना खर्चा पेट्रोल ने ले लिया था। मेरी बाइक के अकॉर्डिंग मेरा जो पेट्रोल का खर्चा है वो 10,000 to 13,000 तक रहा है। सीसी जितनी ज़्यादा हाईएस्ट सीसी बाइक रहेगी उतना ज़्यादा आपका पेट्रोल कंजप्शन ज़्यादा होता है। और दूसरा हम लोगों के होटल का खर्चा, यानी कि होटल में रहने का खर्चा। तो रहने का खर्चा अगर मैं जोड़ूं, क्योंकि हम लोगों ने कैंपिंग भी करी है, करीब 4,000 के अराउंड मेरा सिर्फ रहने का ही आया है। लद्दाख सीरीज का दूसरा जो खर्चा, मेन इंपॉर्टेंट जो खर्चा होता है वो होता है खाने पीने का। तो खाने पीने का इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा हाई फाई खाना नहीं खाया था, बस खाली जो मिनिमम और जो अच्छा हम लोगों को लग रहा था वही हम लोग खा रहे थे। और बहुत ही जगह पे हम लोगों ने मैगी बनाई है, बहुत ही जगह पे हम लोगों ने कैंपिंग के साथ साथ में हम लोगों ने खाना बनाया भी है, तो वो भी हम लोगों का खर्चा बचाता हो। अगर खाने पीने का खर्चा अगर जोड़ा जाए तो 6,000 to 7,000 के अराउंड ये भी खर्चा आया था। तो सारा खर्चा अगर मैं एस्टिमेट जोड़ता हूँ तो 20,000 to 23,000 के इन बिटवीन ही है। 25,000 अराउंड आप लोग बजट लेके चल सकते हो अगर आप बाइक से जा रहे हो। तो ये तो रहा मेरा लद्दाख बजट और इतना ही मैंने बनाया था। सेकंड क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने पूछा वो ये है कि आपने परमिट कहाँ से लिया था और परमिट कहाँ पे दिखाना पड़ा है आपको। लेह सिटी में आपको डीसी ऑफिस जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरेट ऑफिस आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरे ही लद्दाख में जहाँ जहाँ पे परमिट रिक्वायर्ड रहेगा और आपको घूमना है तो पूरे लद्दाख ट्रिप आपकी 10 दिन में कंप्लीट हो सकती है। 10 दिन में पूरा लद्दाख आप टहल सकते हो। और इसमें सबसे मेन चीज़ें आपको घूमने के लिए आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती है। तो परमिट जो है वो आपको लेह सिटी में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरेट ऑफिस में आपको मिलेगा और आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं।
ऑफलाइन के लिए आपको वहाँ पे डीसी ऑफिस जाना पड़ेगा। में अप्लाई करने के लिए आप कहीं से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने आप से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसका फोटोकॉपी लेके आप डीसी ऑफिस में जाओ और वहाँ से स्टैंप करा लो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने के बाद में। बहुत सारी कॉपीज लेनी पड़ेंगी। जहाँ पर भी आप जाओगे उससे पहले जो भी चेक पोस्ट पड़ेगा वहाँ पे आपको एक कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। वहाँ पे साइन, मोबाइल नंबर, आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद आप उनको सबमिट कर दीजिए चेक पोस्ट पे। देन यू विल गो इन दैट जोन, देयर विल बी नथिंग एनी प्रॉब्लम। सो अब बात करते हैं कि आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा, परमिट का कितना कॉस्ट पड़ेगा। जो लद्दाख गवर्नमेंट आपको परमिट देती है उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट रहता है। अगर आप उस 10 दिन के हिसाब से एक बंदे का जो कॉस्ट पड़ेगा वो 600 रुपीज पड़ेगा। यस, 600 रुपीज आपको पड़ेगा। बस यही है, 600 रुपीज में आप पूरा लद्दाख टहल सकते हो, समझ रहे हो। बस वहां तक जाने की देर है, बस जाओ टहलो। सो बहुत तीसरा पॉइंट जो मेरे जहन में है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी है वो है ये, लद्दाख राइड आपने अपाचे से करना जरूरी क्यों समझा। तो भाई लोगों मैं बता दूं कि मेरे पास में एक ही बाइक है और वो है अपाचे। तो अभी बात करते हैं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि मेरे पास में पल्सर 125 सीसी है, 160 सीसी है, 80 है, इससे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप क्या सजेशन देते हो और आपकी बाइक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो उस पॉइंट पे मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप किसी भी बाइक को राइड कर सकते हो, कहीं पर भी लेके जा सकते हो। नो मैटर कि आप पहाड़ों पे चला रहे हो या आप मैदानी इलाके पे चला रहे हो या नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, कहीं पर भी चला रहे हो, आप अपनी बाइक को कहीं पर भी लेके जा सकते हो। लेकिन जो लॉन्ग रूट होते हैं लाइक 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर भी आपने अगर चलाया हुआ है बाइक और आपको लगता है कि हाँ मैं अपनी बाइक को समझ रहा हूँ, तो आप लेके जा सकते हो और बहुत ही अच्छे से वो राइड करेगी। लेकिन मैं अपनी अगर बताऊं तो मेरे साथ में बहुत सारी चीज़ें भी हुई हैं, बहुत सारे फैक्टर्स मैंने लद्दाख राइड पे जाने हैं कि आप अगर लो सीसी बाइक अगर आप चलाते हो तो ऐसा भी करना पड़ सकता है। फर्स्ट पॉइंट जब ऐसा आया था कि जब मैं पहुंचा था मनाली क्रॉस करके, टांडी क्रॉस करके, सरचू जब मैं पहुंचा था, तब सरचू पहुंचने तक बाइक की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और सरचू में हम लोगों को चैन टाइट वगैरह करना, फिल्टर साफ़ करना और ये सब चीज़ें हम लोगों ने करी थी। और वो व्लॉग भी आप लोगों ने आई होप कि देखा हो, अगर नहीं देखा है तो ये रहा आई बटन पे मैंने डाल दिया है, आप जाओ देखो और बताना कि कैसा है। अब सेकंड पॉइंट तब आया जब हम लोग पैंगोंग लेक क्रॉस करके चांगला पास की जब चढ़ाई हम लोगों ने शुरू करी, उस टाइम पे बाइक बोल गई थी कि मैं नहीं चलूँगी। जब आप मैदानी इलाकों पे चलाते हो तो आपको दिक्कत महसूस नहीं होती है, लेकिन जब आप पहाड़ों पे चलाओगे तो आपको पता चलेगा कि इंजन को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ऐसी जगह पे पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और तब वहाँ पे मैंने फ़िल्टर चेंज किए थे। फ़िल्टर क्या, डबल फ़िल्टर लगे होते हैं हर एक बाइक में, मैंने उसका एक सिंगल फ़िल्टर लगाया था और पतला वाला जो फ़िल्टर होता है मैंने उस पर बाइक चलाई थी ताकि ऑक्सीजन जो है वो इंजन को प्रॉपर तरीके से पहुँचे। तो यही हुआ था। तब भी हल्की 1-2 पॉइंट स्पीड बढ़ी थी, कोई ज़्यादा उस पर इंजन पे फ़र्क पड़ा नहीं था, बस हम लोग चल रहे थे। और पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन चांगला पास की जो चढ़ाई मैंने करी थी उसमें बाइक वाकई में हालत ख़राब हो गई थी। 160 सीसी भाई कर तो लोगे, लेकिन आपको पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, रखना पड़ेगा भाई। अपाचे 160 RTR से मैंने 10,000 किलोमीटर की राइड मैंने करी थी, यूपी लखीमपुर खीरी से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से कश्मीर और कश्मीर से लखीमपुर खीरी, ये भी राइड रही है। अगर उसकी भी प्लेलिस्ट अगर आप लोग देखोगे तो एंजॉय करना और बताना कि कैसा है। यहाँ पे आई बटन में मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया है, तो बताना कैसा है। अब बात करते हैं और आप लोगों की क्वेश्चंस की जो कि आप लोगों ने पूछे थे मुझसे। तो अभी सवालों का सिलसिला चालू करते हैं और बात करते हैं पहले सवाल से। पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा है गजेंद्र शेखावत ने। इन्होंने पूछा है कि मेरे पास अपाचे RTR 160 2V 2017 मॉडल है जो कि 45,000 किलोमीटर चली हुई है। कैन आई गो टू लद्दाख ऑन दिस बाइक? ऑल्दो बाइक कंडीशन इज गुड बट आई हैव ओनली कंसर्न अबाउट पावर ऑन हाई पासेस। सो यस, इनका कंसर्न सही है, परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो हो जाता है। मैं बात करूंगा फिर से वही, तो अगर आप लोगों ने राइड करी हुई है पहले कभी, तभी आप लद्दाख
जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप डेली 70 से 80 किलोमीटर चला रहे हैं तो दैट मीन्स कि यू आर अ राइडर और यू कैन गो टू लद्दाख और एनीवेयर। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पहले से कोई राइड करी हुई है, तो मैं अगर अपने बारे में बताऊँ, लद्दाख जाने से पहले मैंने 10,000 किलोमीटर की जो राइड करी थी वो मेरे लिए अल्टीमेट थी वाकई में। और इसी बाइक से मैंने 10,000 किलोमीटर मैंने किया था। तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा आया था कि यस मैं लद्दाख जा सकता हूँ। और फिर तभी मैंने चूज़ किया था कि इस बाइक से मैं लद्दाख करूँगा, ज़रूर करूँगा। बट यस के परफॉर्मेंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट स्टिल यू हैव टू मेक श्योर दैट कि बाइक आपकी बेस्ट टू बेस्ट कंडीशन में रहे। आपकी परफॉर्मेंस तभी खिल के आएगी और हर टाइम टू टाइम आप उसको चेक करते रहें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडी व्लॉग्स और एएस व्लॉग्स, दोनों की तरफ से सेम क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है ये कि लेह, पेंगोंग और नुब्रा वैली या और किसी भी जगह पर कैंपिंग करने के लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ती है क्या? परमिशन यार किसी की भी लेने की ज़रूरत नहीं है और परमिशन लेनी पड़ती नहीं है। लेकिन अगर आप मैदानी इलाकों में आप अगर कैंपिंग कर रहे हैं तो कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विलेज के आसपास आप कैंपिंग कर रहे हो और या सिटी के आसपास कहीं कैंपिंग कर रहे हो तो आसपास में जितनी भी दुकानें हो या घर हो किसी को, तो वहाँ पे आप किसी से पूछ लो यहाँ पे अगर मैं कैंपिंग कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, तो ज़्यादा बेटर रहता है यार कि आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पूछने से ज़्यादा बेटर रहता है यार कि वहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, इतने मतलब सपोर्टिव हैं कि आपको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। तो ऐसा होता है कि मेरे साथ में जो 3 लोग गए थे उन्होंने कैंपिंग करी थी किसी गांव के आसपास में, उनको लेट हो गया था ले पहुंचते पहुंचते, तो उन्होंने ऐसे किसी गांव के आसपास कर लिया था। तो मॉर्निंग में किसी एक बंदे ने उनसे पैसे लिए थे 500 रुपीज़ क्या वहाँ पे कैंपिंग करने के लिए। तो ऐसा कभी कभार हो जाता है, ये ध्यान रखो कि हाँ पूछ लो तो ज़्यादा बेटर है यार। 1-2 फनी क्वेश्चन लेते हैं यार, थोड़ा सा व्लॉग को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और इनका ये क्वेश्चन है डोमी टिगू, इनका एक चैनल का नेम है और ये लिखते हैं कि क्या लद्दाख पर मच्छर मॉस्किटोज काटते हैं क्या? तो भाई लद्दाख में आदमी की ऐसी हालत हो जाती है तो मच्छर की क्या हालत होगी आप खुद समझ सकते हो। लेकिन हाँ कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे मच्छर जरूर काटते हैं यार। इस लद्दाख सीरीज का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है कृष्णा आर्यन का। फनी भी है और जेन्युइन भी है, तो उसका मैं थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ आंसर दे ही देता हूँ। तो इनका कहना ये है, कृष्णा आर्यन का इनका पूछना है ये कि भाई जब जब आप कैंप करके स्टे लेते हो तब तुम हल्का कैसे होते हो, मतलब पॉटी कहाँ करते हो? यार देखो पॉटी तो आती है, सभी को आती है, जाना सबको है। तो कैंप ऐसी जगह करो जहाँ पे नदी पास हो ताकि धोने में मजा आए। और दूसरा ऐसी जगह करो जहाँ पे पेट्रोल पंप पास में हो, जैसा कि हम लोगों ने टांडी में किया था। टांडी में जहाँ पर हम लोगों ने कैंप किया था वहाँ पे जस्ट 100 मीटर पास में ही पेट्रोल पंप था, तो ये सब चीज़ों का कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जहाँ पर भी हम लोगों ने किया है वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अच्छे क्वेश्चन जो थे यही थे। आप अगर पूरा व्लॉग देख रहे होगे तो सभी के क्वेश्चन आई होप कि मैंने आंसर कर दिए हों और आप लोगों को सेटिस्फाई लगे हो आंसर्स। तो एक क्वेश्चन और बच गया था, मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ में शेयर कर लिया जाए, वो है लद्दाख का रूट मैप। एक्चुअली लद्दाख पहुंचने के 2 रूट है। सो पहला जो रूट है वो है आपका दिल्ली टू जम्मू, जम्मू टू श्रीनगर, श्रीनगर टू सोनमर्ग, सोनमर्ग टू जोजिला पास, जोजिला पास टू कारगिल, कारगिल टू लेह। ये कवर कर सकते हो और उसके बाद आप मनाली के रास्ते से उतर सकते हो। उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बाइक से रिलेटेड भी, और आपको थकान भी नहीं होगी। लेकिन ये थोड़ा सा स्मूथ और सिंपल रास्ता है। और जो हम लोगों ने लिया था, तो हम लोगों ने जो रूट लिया था वो सेकंड वाला रूट है और बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही टफ मैं कहूँगा। सो मैं पहली बार गया था और मैं सेफली मैं इसको कर लिया था मैंने। और ये रूट है आपका दिल्ली टू मनाली, मनाली टू टांडी, टांडी टू सरचू, सरचू टू पांग, पांग टू लेह जा सकते हो आप। और फिर उसके बाद में आप लद्दाख का बाकी जो इनर लाइन एरिया है वो आप घूम सकते हो। सो ये थोड़ा सा जो सेकेंड वाला रूट है बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और बहुत ही ज़्यादा टफ मैं कहूँगा, और लेकिन मज़ा इसी वाले रूट पे आएगा आपको। इसी के साथ में
सारे क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। और आई होप कि आप लोगों को लद्दाख सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो। मतलब ये जो Q&A का सेशन था, आई होप कि आप लोगों को सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स मिले हों आप लोगों के हिसाब से। बट स्टिल अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग कमेंट में लिख के बताओ, और कमेंट में लिख के पूछ लेना, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। अगर मैं बात करूँ कि नेक्स्ट राइड कहाँ होगी, कैसे होगी, आप लोगों को बहुत ही जल्द आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है MMM ट्रैवल ब्लॉग, पहले आप जाइए इंस्टाग्राम पे, पेज फॉलो करिए, और वहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, और सारी जो जानकारी है नेक्स्ट राइड के रिगार्डिंग सब कुछ आपको मिलेगा। बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं बताने वाला हूँ अपाचे 160 RTR 2V का मॉडिफिकेशंस और परफॉर्मेंस, एवरीथिंग, जो भी चीज़ें को रिलेटेड होती हैं, सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा और लॉजिकली मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेते हैं आप लोगों से अलविदा, और बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के इस प्यार के लिए, जो भी लद्दाख सीरीज़ में इतना आप लोगों ने प्यार दिया है, वाकई में दिल से थैंक यू सो मच। और मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ यार, कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है ये राइड करने में भी, और वीडियो व्लॉग बनाने में, एडिट करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर बस थोड़ी सी सपोर्ट आपसे और मिल जाए, कि यार फेसबुक पे अगर आप लोग देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, तो अगर आप लोगों थोड़ा सा शेयर कर दिया करो यार, तो ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं, और भाई का थोड़ा सा भला हो जाएगा यार। समझा करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों से भी। और जो भी रीज़न रहा हो, आप लोगों को अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ऑन द राइट साइड, सो दैट यू विल गेट अ न्यू व्लॉग नोटिफिकेशंस। तो चलो लेते हैं आप लोगों से अलविदा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ वेलकम, सलाम, बाय बाय।